नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एलीट में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज आपको मैं बताने वाला हूं इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंकजेट प्रिंटर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रिंटर्स जो होते हैं वो एप्सन्स के होते हैं। तो इन प्रिंटरों में कितने समय में क्या खराबी आती है और इसकी सर्विस वारंटी का आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले इन प्रिंटरों में क्या कुछ खराबियां हैं उनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे बुरी जो बात लगी है मुझे इन प्रिंटरों में वो है इनका वारंटी टाइमिंग। ये जितने भी प्रिंटर हैं ये साले 1 साल तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, लेकिन पता नहीं इन कंपनी वालों ने क्या लगा रखा है, जैसे 1 साल निकलेगा इनकी वारंटी का उसके बाद ही ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इनकी वारंटी निकलती है उसके बाद शुरू होता है भाई साहब आपका सर का दर्द। आप इसको सबसे पहले सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, तो जैसे ही आप वहाँ पे सर्विस सेंटर विजिट करेंगे वो आपसे 350 से 400 रुपये सर्विस चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पे केवल 400 रुपये में बात नहीं बनेगी। आप प्रिंटर को सर्विस सेंटर लेके जाए और केवल 400 रुपये में सर्विस सेंटर वाले आपको छोड़ दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन प्रिंटरों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है इसमें पिकअप रोलर होता है पीछे की साइड, जो आपके पेपर को पिकअप करता है और हेड की तरफ भेज देता है प्रिंट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा वही ख़राब होता है। तो वो लोग इस पिकअप रोलर को डालते हैं इसमें 250 से 300 रुपये के समथिंग, 200 रुपये से तो कम डालते ही नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से इस साले रोलर की कीमत जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी 20 से 30 रुपये, इससे ज़्यादा की उसकी कीमत नहीं होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके प्रिंटर की वारंटी बच रही है 1 महीना या 15 या 20 दिन जितनी भी बच रही है, तो आप लास्ट टाइम में अपने प्रिंटर की एक सर्विस ज़रूर करा लें, क्योंकि सर्विस फ्री होनी है। और अपने प्रिंटर का जो पिकअप रोलर होता है अगर वो सही भी काम कर रहा है तो आप उसको चेंज ज़रूर करा लें, क्योंकि वो सर्विस निकलने के बाद 15 या 20 दिन या जब भी ख़राब ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि सर्विस टाइमिंग में अगर आपका कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो कंपनी आपको फ्री में चेंज करके देती है। तो आप अपने प्रिंटर का पिकअप रोलर ज़रूर चेंज करा लें। और कभी कभी क्या होता है, कस्टमर आपके सर पे खड़ा है और आप उसका कोई काम कर रहे हैं, उसका फ़ोटो प्रिंट कर रहे हैं या उसके किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं, और जैसे ही आपने प्रिंटर में कमांड दी तो प्रिंटर का जो रोलर है वो काम ही नहीं कर रहा, आपका प्रिंट हो ही नहीं पा रहा, पेपर आपका अटक रहा है, हुटर हुटर कर रहा है, लेकिन प्रिंट ही नहीं हो पाएगा आपका। तो ये बड़ा पंगा रहता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। कस्टमर अलग से चीख रहा है हमारे ऊपर, उसका काम ही नहीं हो पा रहा है। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इस प्रिंटर का हेड, क्योंकि हेड जो होता है वो प्रिंटर का सबसे महंगा और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो ख़राब होना होता है वो भी साला 1 साल के बाद ही ख़राब होता है। 1 साल से पहले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 साल के बाद ही उसमें लाइनिंग आनी शुरू होगी। और उसके जो नोजल है कभी ब्लैक कम हो गया, कभी रेड कम हो गया, कभी ब्लू कम हो गया, तो ये भी 1 साल के बाद ही शुरू होगी इसमें प्रॉब्लम आनी। तो अगर आप हेड डलवाने के लिए जाएंगे तो भैया सर्विस सेंटर वाले आपको बोलेंगे फिर से वही बात कि सर 400 रुपये सर्विस चार्ज है, और हेड है आपको 4150, ऐसा राउंड फिगर बताएंगे कि आपको बिलीव हो जाएगी कि हाँ भैया हेड इतने का ही आएगा। तो अब जो हेड है 4000 रुपये कम से कम आपको हेड डलवाने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो इस हेड की कीमत होनी चाहिए वो कम से कम 1000 या 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये। लेकिन नहीं भैया, ये तो प्रिंटर की आधी कॉस्ट के बराबर हेड ही हेड डल रहा है। मजबूरी है, आपको डलवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वारंटी निकल चुकी है, 1 साल हो चुका है, तो आपको हेड डलवाना पड़ेगा। तो गए आपके कम से कम 4500 या 5000 रुपये। और तीसरी प्रॉब्लम आती है इन प्रिंटरों के केबल में। इसमें 2 केबल होते हैं, एक आपका हेड का केबल होता है, दूसरा एक स्किन का केबल होता है। तो अधिकतर जो केबल ख़राब होता है वो हेड का केबल ख़राब होता है। अब भैया आपको केबल डलवाना है तो सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया 10 रुपये या 20 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा साला 50 रुपये का केबल होगा। लेकिन नहीं, वो बोलेंगे कि सर ये केबल 400 रुपये का है, आपको डलवाना पड़ेगा और 400 रुपये आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। अब उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि भैया आप केबल लगा दो, तो 100 रुपये कम से कम वो केबल लगाने के भी ले लेते हैं। तो हो गए आपके 500 रुपये एक छोटे से केबल के, जिसकी कीमत मेरे हिसाब से सारी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सारी बातें भाई साहब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और ये सारी बातें मेरे दिल से आ रही हैं। तो प्लीज़ आप इस बारे में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी सर्विस सेंटर में ऐसा हुआ है। चौथे नंबर पर, अगर आपके प्रिंटर की कोई भी एक गरारी ख़राब हो गई तो यहाँ पे आपकी जेब फिर से कटने वाली है, क्योंकि कंपनी ने तो आपको 1 साल की वारंटी दी थी और कम से कम 10 या 12 हज़ार का आपको प्रिंटर बेच दिया था। और आफ्टर सर्विस वारंटी के अगर आपसे 5000 रुपये कंपनी ना कमाए, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो आप फिर से सर्विस सेंटर लेके जाएंगे कि सर इसकी ये गरारी ख़राब हो गई है और यहाँ पर आपकी मजबूरी हो गई है क्योंकि आपके प्रिंटर से एल होने जैसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो आपको एक जो गरारी है वो मेरे हिसाब से 10 या 20 रुपये की होगी, वो आपको डालेंगे कम से कम 200 रुपये की, प्लस 400 रुपये सर्विस चार्ज, तो 600 रुपये आपके फिर से घुस गए आपके प्रिंटर में। अब मैं आपको बताऊँ, ये सर्विस सेंटर वाले उसका आधा मर्ज जो है ना, उनके पास एक एयर गन होती है, उस एयर गन की मदद से उसमें जो धूल लगी होती है प्रिंटर में वो निकाल देते हैं और साला प्रिंटर हुचुक हुचुक करना बंद कर देगा और फटाफट आपका रेडी हो जाएगा चलना। लेकिन आपको तो 400 रुपये सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको इनकी जो कुछ अच्छाई है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो केवल वो बुराइयों के आधार पर अपना प्रोडक्ट नहीं बनाती, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो इन प्रिंटरों में क्या अच्छाइयाँ हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1, एप्सन प्रिंटर के जितने भी प्रिंटर होते हैं फ़ोटो प्रिंट करने के मामले में ये सभी प्रिंटरों से आगे होते हैं। नंबर 2, ये प्रिंटर जो लाइट कंज्यूम करते हैं वो सभी प्रिंटरों के मामले में बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर आपका नॉर्मली एक एलईडी बल्ब जल रहा है 10 वाट का, तो ये आपको उतने करंट में फ़ोटो प्रिंट या आपका जीरोक्स भी करके दे देंगे। और तीसरा नंबर, इनमें इंक रिफ़िल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली टैंक दिया जाता है, उसमें आपको इंक की बोतल लेनी है और उसमें उलट देनी है, तो ये भी बहुत ही एक अच्छी बात है। और आखिरी पॉइंट, ये प्रिंटर बहुत ही लाइट फिट होते हैं, आप इनको आसानी से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ थी मेरे हिसाब से। आपकी क्या इस राय है इस बारे में, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।